बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं खालिद तस्लीम इकबाल। आज के हमारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप प्रूफ करें कि आपको गिवन है कि ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिर आपने प्रूफ भी करना है, शो करना है कि अदर रूट, इसकी फर्स्ट रूट जो है वो ओमेगा है और सेकंड रूट वो कहता है ओमेगा स्क्वायर। आपने प्रूफ करना है। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होल एज अ होल x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू 0 है। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू -2 बन जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यही इसकी रूट भी है। यानी सॉल्यूशन का दूसरा नाम, जो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो उसी इक्वेशन का रूट भी होता है। इसका मतलब ये है ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, और जबकि ओमेगा जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको सॉल्व करना है। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, आप गिवन इक्वेशन लिख लें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। एज जैसा कि उसने बताया है हमें, ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन का जो रूट है उसने खुद बता दिया हमें कि वो क्या है, ओमेगा है। देन पुट x इक्वल टू ओमेगा। आपने क्या करना है, या प्रूफ है ना, या तो वो x लिखो या उसकी वैल्यू लिखो, तो बात एक हो जाएगी। अब उसने कहा ये ओमेगा जो है वो रूट है इसकी का, हमने ये रूट फाइंड किया, जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है। अब x की जगह हम ओमेगा पुट कर देते हैं। जब हम ओमेगा पुट करेंगे इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। एक बात हो गई, ठीक हो गया। यानी अब ये टर्म, ये अगर ओमेगा जो है इसका रूट था गिवन इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन भी हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हो गया। अब दूसरी बात वो कहता है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसकी अदर रूट है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, इसकी अदर रूट है। तो हमें पुट कर देना है कि अगर हम पुट कर दें इसको, पुट ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा, ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर को पुट कर, तो वो भी अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो जैसे कि ये इक्वल टू 0 हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। आप इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अब ओमेगा की जगह हमने पुट करना है पुट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा। जैसे हमने पुट किया x इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने पुट करना है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा। जहां पर हमें ओमेगा मिलेगा वहां पर हमने ओमेगा स्क्वायर पुट करना। अब देखेंगे ओमेगा है, ओमेगा की जगह ये होल स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हमने पुट किया ओमेगा की जगह, ये स्क्वायर उसका ये वाला अपना पुट कर, प्लस ओमेगा की जगह हमने पुट करना है ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। ये बन जाएगा आपका ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा प्लस 1। फिर आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 है, इसकी पावर 1 अलग और पावर क्यूब अलग कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1। तो हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करते हैं इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। हमें चाहिए था कि ये जो इक्वेशन है जिसको हमने x टर्म से ओमेगा टर्म में कन्वर्ट किया, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की जगह पुट किया ताकि वो हम इक्वल्स टू 0 ला सके, मगर अभी तक हम वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में मौजूद। एक बेसिक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। ये फार्मूला हम पढ़ चुके। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सारा क्या है? इक्वल्स टू 0 है, which is equals to right hand side। ये हो गया कि आपने प्रूव कर लिया कि ओमेगा स्क्वायर भी इसी इक्वेशन की दूसरी रूट, जैसा कि ओमेगा इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x1 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। इसके दूसरे पार्ट में प्रूव दैट x क्यूब इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। हम यहां पर ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब को तोड़ते हैं, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। आपको ये दो चीजें पता है, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये चीज है। अब ये ओमेगा की जगह आपने पुट कर दिया -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब ये -1 ये -1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। तो ये a प्लस b और a माइनस b मौजूद है। ठीक हो गया। -1 प्लस -1 माइनस, यहां पर फर्क है, यहां पर इन दोनों में
माइनस का और यहाँ पर ये प्लस का, बाकी टर्म सेम है। ए प्लस बी, ए से मुराद फर्स्ट टर्म, बी से मुराद सेकंड टर्म, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दरमियान में साइन का फर्क है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो गया। ये -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास √3 का इक्वल टू ये -1 +1 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -√3/4 ये 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 4/4 ये हो जाएगा कैंसल, इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी हमने क्या कर लिया, प्रूव कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट से दोनों हमने कर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 और क्या आपने प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 1 + 3/2 एंड 1 - 3/2। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। एक हमें ये प्रूव करना है और दूसरा ये प्रूव करना है 1 + -3/2 होल पावर 9 प्लस 1 - 3 -3/2 होल पावर 9 इक्वल्स टू -2। ये हमने प्रूव करना है। पहले हम ये सॉल्व लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट x be the cubic root of -1। x जो है वो -1 का क्यूबिक रूट, x इक्वल टू -1 होल पावर 1/3। ये पावर 1/3 खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर क्यूब ले लेते हैं। -1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया 3 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब इक्वल टू -1 रह जाएगा, x क्यूब इक्वल +1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स होता है किसके, a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, x क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर x इक्वल्स टू -1 और यहां पर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 1। यहां पर तो वो फैक्टर बना एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, वहां से हमने x की वैल्यू -1 फाइंड कर ली, जबकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके फैक्टर नहीं बनते, इसलिए यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट कर दें, x इक्वल्स टू -b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 होगा, ओवर 2a, a की वैल्यू 1। अब बेटे x इक्वल्स टू ये प्लस का 1 प्लस माइनस
1 का स्क्वायर 1 माइनस 4/2 x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3/2। यहां पर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3/2। ठीक हो गया। अब आप देखें कि x इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2 एक वैल्यू, x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई, हमने x की फाइंड करनी। क्या ये वही वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी? जरा देखें। 1 प्लस 3/2 1 माइनस 3/2 हैंस प्रूव्ड। आपने वही चीज प्रूव कर दी जो उसने मांगी थी कि ये उसकी क्या है, जो के प्रूफ है किसके, माइनस। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा, वो क्या है? वो ये कहता है कि 1 प्लस माइनस 3/2 1 माइनस √-3/2 होल पावर 9 इधर भी इक्वल टू 2 के है। हम यहां पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही एक स्टेप हम डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या? कि यहां पर माइनस कॉमन लिया हमने, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा 1, और -√-3/2 होल पावर 9 प्लस, इसी तरीके से यहां पर भी माइनस कॉमन लिया, -1 प्लस √-3/2 और होल पावर 9। अब आपने क्या करना है? हमें पता है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने बताया आपको कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको ओमेगा से क्या ले रहे आप, या ओमेगा लेंगे, आपकी मर्जी है। ये माइनस, वैसे इसकी जगह मैं ओमेगा से क्या लेता हूं, होल पावर 9 प्लस ये माइनस, इसकी जगह मैं क्या ले लेता हूं, क्योंकि क्यूब रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा होगा, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा। अब बेटे पावर सप्लाई कर दें, माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 18 बनेगा, और माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 9 बनेगा। ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा 18, और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा 1 है, तो 9 से मल्टीप्लाई माइनस में से ओमेगा क्यूब होल पावर 6 माइनस ओमेगा क्यूब होल पावर 3 माइनस ओमेगा क्यूब 1 पावर 6 माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट आंसर। इस तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फिर आपने एक इक्वेशन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स गिवन है, जिसके रूट्स 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, इनका सम इन रूट्स का सम
सम को हम शो करते हैं एस से, इक्वल्स टू दोनों रूट्स को हमने ऐड कर देना है 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर 2 कॉमन है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहां पर हमने पढ़ा, इधर लिख देता हूं आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। अब आपके पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 हम इस साइड पर लेकर आएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे -1। अब ये बन जाएगा हमारे पास -2, जो कि हमारा क्या है, सम है, हमने फाइंड कर दिया। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट P इक्वल्स टू ये 2 ओमेगा into 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 to the 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब आपको पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 को। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास 4। अब हमें पता है कि है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, required equation. So the required equation is, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन जो फार्मूला मैंने लिख दिया, इससे मुतालिक इस टाइप के क्वेश्चन से मुतालिक हम एक्सरसाइज 4.6 में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना याद रखें कि ये न्यू इक्वेशन जो हमने बनानी होती है उसके लिए जो फार्मूला है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। sx जो हमने सम फाइंड किया, प्रोडक्ट जो हमने p फाइंड किया। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x तो वैसे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू आपने फाइंड की है -2, यहां पर पुट कर देंगे -2 into x प्लस p प्रोडक्ट 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 के एंड होते ही हमारा लेक्चर नंबर 4 आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।